हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5 है आपका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। जो ये पाथ होता था हमारा ना, ये जो पाथ होता था इसे ट्राजेक्टरी कहते थे। इसी का इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये प्रूफ भी किया था। इसी की बेस पे आज हम इसको भी दिखाएंगे। बहुत छोटा लेक्चर है, मुश्किल से 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का हो सकता है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का हमने पढ़ा था। इक्वेशन हमारा ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है, उसको हम इसके फॉर्म में भी यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ सवाल भी लगवाएंगे आपसे, आपके बुक में दिया होगा तो परेशान होते होगे, तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। रेंज के फॉर्म में है, रेंज के फॉर्म में फार्मूला है। देखो कोई बात नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा रिकैप कराता हूँ। थोड़ा रिकैप कराऊंगा तो आप भी खुश रहोगे थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो खुश होते नहीं हो। तो देखो जरा, मैंने कोई वस्तु ली, कोई प्रोजेक्टाइल लिया, उसको मैंने ऐसे फेंका। कितना प्रोजेक्शन एंगल मान लो ऐसे थीटा है, और ये दोनों में चल रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगा हो, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, x में विस्थापन हुआ, y में विस्थापन हुआ। विस्थापन दोनों में हुआ ना, एक्स वाई कह सकते हो। सर 2D में चल रहा है, वास्तव में यह एक्स एक्सिस है, यह वाला वाई एक्सिस है। अगर यू वेग से फेंके हो तो यहाँ पे बोलोगे सर इधर हमारा आएगा यू कॉस थीटा आएगा, इधर कितना आएगा यू साइन थीटा आएगा। क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? मैं वही देखना चाहता हूँ। तो आप अच्छे से लगता है देख पा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है बेटा? ओके, थैंक यू। किस बात का थैंक यू बोलते हो सर जी? देखो जरा, ये यू कॉस थीटा, ये हमारा यू साइन थीटा हो गया, कोई बात नहीं है। टी समय लगा और ये हो गया हमारा यहाँ से, मतलब कि एक्स वाई, एक्स में विस्थापन वाई है, और अरे वाई में विस्थापन वाई मान लिया, और एक्स में विस्थापन एक्स मान लिया दैट टाइम। ये हमारा यू एक्स है, यू एक्स बराबर क्या है यू कॉस थीटा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा क्या यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यानी कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। चलो दोनों को मैं बात तो बताऊं तो एक्स और वाई के लेके चलते हैं, ट्राजेक्टरी प्रूव करते हैं बेटा, परेशान ना हो, कोई बात ना है। तो देखो यू एक्स का मान कितना है यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मतलब क्या, एक्स वाले डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। यू वाई का मान कितना है तो कहोगे सर यू साइन थीटा, यानी वाई वाले डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एक्सीलरेशन बताओ, एक्स वाले डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा सर। यहाँ पे कितना होगा, वाई में कितना होगा एक्सीलरेशन, तो नीचे की ओर जी काम करता है, तो कहोगे सर माइनस का जी होगा। यहाँ तक बात संतुष्ट हुआ। टाइम कितना लगा इनके पास, टाइम तो कहोगे सर टी लगा। यहाँ भी टाइम कितना लगा तो कहोगे सर टाइम टी लगा। इनके लिए भी वही टाइम है, इनके लिए वही टाइम है, कोई बात नहीं है। चलिए, विस्थापन कितना हुआ एक्स वाले डायरेक्शन में तो एक्स हुआ, वाई में कितना विस्थापन हुआ तो वाई हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो अब एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आपने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पढ़ा है फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो कोई बात ना है। तो यस जो डिस्प्लेसमेंट आपका है ना वो बेटा एक्स वाले डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, एक्स वाले डायरेक्शन में कितना विस्थापन हुआ है टी समय में तो एक्स हुआ है। यू टी का मतलब क्या बेटा, यू वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ कितना, अरे एक्स वाले डायरेक्शन में कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप कहोगे सर यू कॉस थीटा, और टी टाइम लगा है, और एक्स वाले में ए का मान 0 होता है तो पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टी का मान कहोगे सर एक्स अपान यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं। थोड़ा आगे अब लेके चलते हैं। तो इसी टी की वैल्यू को हम यूज करेंगे वाई वाले में, आई बात समझ में। तो चलो एस वाई का लगाओ फार्मूला, तो एस वाई बराबर कहोगे यू आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस वाई बराबर आपने कहा सर वाई वाले में वाई विस्थापन है, यू वाई का मान सर जी यू साइन थीटा है, और टी का मान कितना है एक्स अपान यू कॉस थीटा है, और है 1/2, ए का मान माइनस जी है, टी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर अपान यू का स्क्वायर का स्क्वायर थीटा है। ओके, यू से यू कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू कितना हो गया एक्स टैन थीटा। देखो ट्राजेक्टरी में जो होता है टाइम नहीं होता, टाइम को हमको ख़त्म करना होता है। ये हो जाएगा -1/2, हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर अपान हो जाएगा यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। मिल तो गया।
यही हमारा क्या इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी होता है। अब इसी से हम लोग लाएंगे y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर बटे 2u का स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। इसको हम रेंज के टर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने कहा यहाँ पे बेटा साइन थीटा बटे साइन थीटा से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर कहोगे x tan थीटा माइनस हाई देखो जरा जी एक्स का स्क्वायर साइन थीटा, हाई देखो 2u का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर और यहाँ पे cos थीटा और इंटू कॉस थीटा और हाई वाला साइन थीटा। इनको थोड़ा और सुंदर मुंदर बनाते हैं तो y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर साइन थीटा बटे है यू स्क्वायर गुड़े हाई देखो 2 साइन कास को एक पास कर सकते टोटल मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो कहोगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू है तो कास बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा x tan थीटा माइनस हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर साइन थीटा अपान यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपकी। तो कहोगे सर y बराबर x tan थीटा माइनस है साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ये साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा बेटा आपका tan हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan थीटा बटे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। भाई सोच रहे हो जी कहाँ गायब कर देती हूँ, जी को नीचे ला दिया बेटा। क्यों? अरे भाई जब ऐसी था जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा होल का अपान 1 कर सकते थे और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1। हाई जी को नीचे ला दे कोई फर्क पड़ा का? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाई देखो लेकिन फार्मूला बन गया हमारा ये y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बटे r, यही हमारा रेंज का फार्मूला है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज का फार्मूला होता है। देखा? अब भाई देखो y बराबर x tan थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x अपान r। यह भी क्या है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, अभी है इन द फॉर्म ऑफ रेंज। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन द फॉर्म ऑफ रेंज। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर लोगे ना। और यही वास्तव में बेटा यही प्रूव कर लिए ना। अगर है दिखा के अगर है ला दिए तो यही बताएगा जो इसका पाथ होता है परवलयाकार होता है। बहुत बढ़िया बड़ा सवाल पूछता है। पहले बोर्ड में जब ये सब 11वीं का पूछा जाता था तो पूछा जाता था कि मतलब कि जो किसी प्रोजेक्टाइल वाला पाथ होता है प्रूव करो क्यों परवलयाकार होता था, 4 नंबर में पूछता था। अब तो खैर बोर्ड में इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो खैर अब क्या करना, लेकिन आपको आना चाहिए। y बराबर एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, यही होता है इक्वेशन, मतलब कि पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, अब इसे कुछ सवाल कर लेते हैं, बाकी बातें क्लियर है, इसको मिटा के सवाल करते हैं। भाई देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किताब में भी पूछा होगा कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूफ करो। अरे वैसे नहीं प्रूफ करना है, कुछ देंगे आपको। हाई देखो जरा, हाई साहब मैंने कोई मतलब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा, ठीक है ना। इसका मान लो कि ये r इसका रेंज है, u वेग से मैंने थ्रो करा है। मान लो इस वाले कहीं पॉइंट पर मैंने बोला एक्स वाई ले लिया, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट के लिए यही प्रूफ करो, जबकि यह वाला पॉइंट यहाँ से अल्फा कोण बनाता है और यहाँ से वाला पॉइंट बीटा कोण बनाता है, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा को प्रूफ करो। तो आप कर लोगे? तब अब करना तो चाहेंगे सर जी कि अगर मतलब कोई पॉइंट हमको मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमको पता है, यहाँ पे अगर मैं से लंब गिराऊँ तो भाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरिया x होगी और हाई दूरिया कितनी होगी y होगी, ठीक है ना। और पूरा r है, हाई x है, तो हाई कितना होगा r माइनस x होगा। चलो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि y बराबर x tan थीटा
ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान आर होता है। इसको हम लिख सकते हैं y अपान एक्स बराबर tan थीटा 1, इसको लिख सकते हो आप r माइनस एक्स बटे आर। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई आर अपान एक्स आर माइनस एक्स। ये ऐसे हो गया हमारा tan थीटा। ये हमारा क्या वास्तव में LHS है, यही हमारा क्या है LHS है। चलिए अब RHS को प्रूफ देखते हैं क्या कहता है। RHS हमारा अगर LHS RHS के बराबर कर दे तो दैट टाइम प्रूफ हो जाएगा। tan अल्फा देखो कितना है, tan अल्फा यहाँ से मिला होगा tan अल्फा लंब बटे आधार यानी कि y अपान एक्स, और tan बीटा कितना है तो यहाँ से देखोगे लंब बटा आधार, तो कहोगे सर y अपान एक्स अरे आर माइनस एक्स, आर माइनस क्या है एक्स है, दोनों को जोड़ लो यार। अब tan, इसलिए tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स प्लस वाई अपान आर माइनस एक्स, तो y कॉमन हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा आर माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई आर माइनस एक्स प्लस एक्स होल का अपान एक्स आर माइनस एक्स। तो क्या देखा एक्स एक्स कट गया, वास्तव में कितना आया y इंटू आर बटे एक्स आर माइनस एक्स, जो कि यही हमारा LHS है। ये हमारा क्या है LHS है। देख लो मिला लो आराम से, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा कर सकते हो। तो बोलेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS होता है। प्रूव हो गया हमारा छोटा सा क्वेश्चन। तो माइंड अगर काम करेगा, सब पॉइंट पता रहेगा तभी ना कि इस वाले पॉइंट हमने वाला फार्मूला पढ़ रखा है, प्रूव कर रखा है। तो जब माइंड काम करेगा तभी ये सब काम होगा, अन्यथा ना बाबा ना होगा। इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम बनाते हैं कुछ ऐसे। चलो मान लिया कि ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन पर मान लो ये आपने एक खंभा गाड़ रखा है, ठीक है, ये ज़मीन पे आपने खंभा गाड़ रखा है। अब कोई आपके हाथ में बॉल है, उसको आपने फेंका ऐसे ऐसे खंभे को, मतलब खंभे के ऊपर से ऐसे अपना गिर रहा है लगता है, ठीक है ना। और ये थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया है, इसको थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका होगा अपने बॉल को। तो जब ये खंभे को पार करा ना, देखो ये वाली दूरी मान लो 15 मीटर है, यहाँ से इधर वाली दूरी मान लो 15 मीटर है। बट जब खंभे को आपकी बॉल पार करी तो दैट टाइम इसका कोऑर्डिनेशन हमको मिला ऐसे कुछ ऐसे, मान लो ये 8 है और ये 10 है, ऐसे कुछ मिला, यानी कि 8 और 10। तो मैंने पूछा कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, थीटा बराबर बताओ कितना होगा। देखा, अब तो बुद्धि काम करना बंद कर देगा। ऐसे दे देगा सवाल कि तो बॉल लिया बाबू ने फेंक दिया, वो जब खंभा को पार किया तो कोऑर्डिनेट इतना था, बताओ एंगल ऑफ पोजीशन कितना होगा। तो दैट टाइम आपका काम नहीं करेगा दिमाग। चलो कोई बात नहीं है, हमारा दिमाग काम करता है। देखो ये क्या बोला है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स वाले में विस्थापन 8 है और वाई वाले में विस्थापन कितना है बेटा 10 है। इतना तो हमको पता चल ही गया। अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए क्या, हमने पढ़ा है y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपान आर से, ठीक है ना। तो y का मान कितना है 10 है, x का मान 8 है, tan थीटा रहन दो वैसे ही 1 माइनस एक्स का मान कितना है 8 है, r का मान कितना है 15 और 8 23 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 बटे 8 बराबर tan थीटा 23 में से 8 या कितना होगा 15 और 23, 15 बटे 23। तो आप पाओगे tan थीटा बराबर 230 बटे 15 बटे 120, ऐसे कुछ होगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 23/12। तो ये सब बातें आप जान गए होगे। अब उल्टा पुल्टा अंक लोगे तो उल्टा पुल्टा आंसर होता आएगा ना। तो इसको मिटाते हैं, समझ आना हमको था, आपको सवाल को समझ गया है। एक सवाल और देखते हैं क्या कहता है। तो अगला सवाल देखो थोड़ा मस्त वाला। हाई मान लो खंबा है पोल का, हाई मान लो क्या है पोल का खंबा है, ठीक है, ये जमीन पर है। कहाँ पे है ये, जमीन पर तो है ही रहेगा, आसमान में थोड़ी रहेगा। और मान लिया इस खंभा पे ही एक बंदर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदर बैठा है। ये हमारे पास बेटा ये देखो जमीन है और इस जमीन पे हमने खंभा गाड़ा रखा है और खंभे पे एक बंदर को बैठा रखा है, ठीक है। और हमको एक कंकड़ उठाना है, एक कंकड़,
अब इसको ऐसे ही मान सकते हो कि बेटा ये दुश्मन का ये दीवार है, इस पे आपका बैठा है, दुश्मन बैठा है, यहाँ पे आपका तोप है, तो तोप को किस एंगल पर मारें, तोप को किस एंगल में मारें कि दुश्मन को जाके लग जाए। सवाल तो ऐसे ही बन सकता है। हम बंदर कहें चाहे वह दुश्मन को मारो, इतना ऊंचाई पर है, बैठा हुआ है, वैसे वैसे है, तो चलो कोई बात नहीं। ये अपने नॉर्मली खंबा है घर वाला और यहाँ से हमको मारना है, कितना एंगल पे हम कंकड़, देखो पहली बात तो कितना एंगल पर हम कंकड़ को मार दें कि एक बंदर को लग जाएगा। कोई बात नहीं, हमको कुछ बातें पता है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो मान लो b है, कुछ भी हो सकता है, मान लो b है। और ये मैंने बता दिया ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ये आपकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। यानी कि इस वाले प्रोजेक्शन के लिए, इस वाले प्रोजेक्शन के लिए ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, इस वाले प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट है। और ने बोला यही एंगल थीटा आपको बताना है। कोई बात नहीं, मारेंगे, बहुत बढ़िया मारेंगे इनको। ये हमारा हो गया u वेग से मैंने मान लो फेंका है, कोई बात नहीं है। अगर ये मैक्सिमम हाइट है, अगर यह क्या है हमारी मैक्सिमम हाइट है, इसे मान लो h है, ठीक है ना, और ये हमारी दूरी b है, तो बेटा ये आपका x वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट b हो गया और ये मैक्सिमम हाइट आपकी h हो गई। इसे हम बोल सकते हैं कि यह b कामा h हो सकता है सर, ठीक है ना। और अगर यह मैक्सिमम हाइट है तो हमारे तोप का या फिर हमारे कंकड़ का यहाँ पे बेग 0 हो गया होगा और यहीं से विस्थापन मतलब कि बेग 0 होने के नाते यहीं से नीचे गिरना शुरू हो गई होगी। तो मैक्सिमम हाइट के पहले ये भी जान लो, मैक्सिमम ये सब सारा काम विदाउट एयर फ्रिक्शन हो रहा है, विदाउट आंधी तूफान हो रहा है, आंधी तूफान नहीं उसमें हो रहा है, ठीक है ना। तो जितना मैक्सिमम हाइट के इधर डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है, क्योंकि इतना दूर बेटा हमारा वेग क्या घट रहा था उस चीज में इतना बढ़ने लगा और रेस्ट में तो कोई बात होती ही नहीं है। तो ये भी बेटा b होता है, ये बातें नोट कर लो, ये भी इधर ही डिस्टेंस b होगा हमारा। चलो थीटा निकालना है तो हमने पढ़ा है y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान r। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी y में विस्थापन h है, ठीक है ना। x वाली वैल्यू कितनी है, x वाली वैल्यू इस समय b है हमारी, b tan थीटा 1 माइनस x कितना है, तो x आप कहोगे सर b ही है हमारा, और r कितना है, टोटल रेंज हमारा 2b हो जाएगा, b प्लस b 2b हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा h अपान b इज इक्वल टू tan थीटा और ये कट के फिर 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। इसे हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h अपान 2b, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h अपान 2b। देखा कितने एंगल पर अगर हमको हाइट पता रहे और यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी पता रहे तो हम दुश्मन को ही मार सकते हैं, और चाहे बंदर हो चाहे भालू हो मार लो, ऊंचाई पर बैठा है तो एंगल पे मारना पड़ेगा, ही नहीं कि चाहे जौने और मार दोगे तो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर एंगल पे मारोगे बढ़िया से तो ऐसा ही होता है वास्तव में। जो आप देखते हो कि कभी कभी टीवी में आपने देखा होगा, जो मेन खेल होता मारने का होता है, जो नई नई बंदूकें आती हैं इसी बनती हैं कि एंगल देख लो, ये दूरी हमको अप्रॉक्स में पता होती है, ये हाइट हमको अप्रॉक्स में पता होती है, और अप्रॉक्स में हमारा जो गन होता है ना वो एंगल बता देता है कि हाँ इधर मारोगे तो लग जाएगा। यही होता है टॉप क्वालिटी का गन, ऐसे ही कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा।